अध्याय 29। एक बन द्वारा ट्रिगर किया गया नरसंहार। 2 बन स्टॉल पर वांग शियान ने निर्देशक ली और अधेड़ उम्र के व्यक्ति को भावहीन रूप से देखा। उनके काम करने के तरीके से वह थोड़ा शर्मिंदा हुआ। समय आने पर मैं आपको पछतावे का स्वाद चखने दूंगा। वांग शियान की आंखों में ठंडी चमक आ गई। वह जैसे को तैसा वाला व्यक्ति था। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने वांग जियान को खरी खोटी सुनाई। इसके बाद उन्होंने निर्देशक ली को चॉपस्टिक की जोड़ी देते हुए झुकाया और खुर्च दिया। निर्देशक ली, कृपया इसे लें। मैंने अपना नाश्ता किया। आपने अपने खेत में काफी मात्रा में मछलियां काटी हैं। मुझे यकीन है कि आप आज पूर्वी एशिया में दोनों देशों के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर करेंगे। यह मेरी अपेक्षा के भीतर है। अन्यथा मैंने केवल मत्स्य पालन स्थापित करने के लिए $20 मिलियन का ऋण नहीं लिया होता, निर्देशक ली ने उदासीन रागिनी के साथ कहा। लेकिन उनकी अभिव्यक्ति शालीनता से भरी थी। इस बार आपका मुनाफा दोगुना हो जाएगा। अब से तुम मेरे बॉस हो, अधेड़ उम्र के आदमी ने जल्दी से जोड़ा। निश्चित रूप से, जियो झाओ, मैं आपको गारंटी देता हूं कि यदि आप मेरा अनुसरण करते हैं तो आप हारेंगे नहीं। इस साल मत्स्य कम से कम 300,000 किलोग्राम माल का उत्पादन करेगा। निर्यात मूल्य $60 प्रति 500 ग्राम है। ये $36 मिलियन होगा। लागत और जनशक्ति में कटौती के बाद मुनाफा करीब $20 मिलियन तक पहुंच सकता है। आपका छोटा मछली तालाब आज के बाद विस्तार कर सकता है। निर्देशक ली ने गर्व से सिर हिलाया। हाँ, निर्देशक ली, मैं इस वर्ष के बाद आपका अनुसरण करूंगा। सिर्फ 1 साल के भीतर आपको अपनी निवेश पूंजी वापस मिल गई। वो तो कमाल है। ओह, ठीक है। क्या आपको मेरे समुद्री भोजन के लिए कोई चैनल मिला है? मेरे पास फर्स्ट ग्रेड रेस्तरां में प्रीमियम सीफूड की आपूर्ति कम है। पिछला आपूर्ति चैनल चला गया था और स्कूल जल्द ही फिर से खुल जाएगा। वर्तमान स्थिति आशावादी नहीं दिखती है। इससे मेरे ब्रांड का नाम खराब होगा। इसके अलावा मेरे बगल में एक और उच्च श्रेणी का सीफूड रेस्तरां खोला गया है। जाहिर है वे मेरा व्यवसाय चुराना चाहते हैं। निदेशक ली, यह मुझ पर छोड़ दें। चूंकि मैं मछली बाजार के लोगों को जानता हूं, इसलिए मैं आपको एक खोजने में मदद करूंगा। बस इसे मेरे पास छोड़ दो। नया खुला सीफूड रेस्तरां कभी भी आपके प्रथम श्रेणी के रेस्तरां को पार नहीं करेगा। मत्स्य पालन, मछली के खेत। जब वांग शियान मत्स्य पालन के बारे में उनकी बातचीत को सुन रहा था तो वह थोड़ा दंग रह गया। उसने मन ही मन सोचा। उसने चावल का कटोरा नीचे रखा, अपना फोन निकाला और रिवरटाउन फिश फार्म की खोज करने लगा। ओह, यहाँ मछली के खेत हैं और वे पास में हैं। वांग शियान ने अपनी आंखों में तेज चमक की किरण के साथ अपने फोन पर जानकारी का अध्ययन किया। वह घूमा और निर्देशक ली और उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति को देखा जिसके होंठ थोड़े खींचे हुए थे। वे जल्दी जल्दी खाना खाकर निकल पड़े। वांग शियान खड़ा हुआ और उनके पीछे हो लिया। यंग मैन, आई एम सॉरी। जब वांग शियान दरवाजे पर $2 दे रहा था तो स्टॉल के मालिक ने उससे माफी मांगी। कोई बात नहीं, वांग शियान ने इशारा किया। जब उन्होंने निर्देशक ली और अधेड़ उम्र के व्यक्ति को ऑडी Q7 में देखा तो उन्होंने जल्दी से पूछा, बॉस, क्या आप जानते हैं कि सबसे नज़दीकी मछली पालन कहाँ है? मत्स्य पालन। उनके सामने एक दिशा की ओर इशारा करते हुए बॉस थोड़ा चौंक गया। रिवरटाउन में मत्स्य क्षेत्र 700 से 800 मीटर आगे पाए जा सकते हैं। ओह धन्यवाद, वांग शियान ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। ऑडी पहले ही उस दिशा में जा चुकी थी जिस दिशा में बॉस ने इशारा किया था। वांग शियान तुरंत उसी दिशा में चल पड़ा। इन 2 दिनों में वांग शियान पहले कभी नहीं आया था क्योंकि वह हमेशा शिकार के लिए समुद्र में जाता था। इसलिए उन्होंने मछली फार्म पर ध्यान नहीं दिया। वांग शियान ने गति बढ़ा दी। ये सच है कि उन्होंने निर्देशक ली की कार को 1000 मीटर दूर मोड़ पर सड़क के किनारे खड़ी देखा। वह चला गया और पूरे समुद्र में जाल के साथ मछली के खेतों को देखा। हालांकि वहां से कुछ दूर एक फैला हुआ स्थान था। वह क्षेत्र 40 हेक्टेयर के सतह क्षेत्र के साथ भूमि तक फैला हुआ था जो एक मिनी अंतर्देशीय समुद्र के बराबर था। हालांकि यह क्षेत्र पसीन और अन्य सामग्रियों से घिरा हुआ था ताकि मात्स्यिकी के लिए सर्वोत्तम भौगोलिक स्थिति बनाई जा सके। इस समय निदेशक ली और अधेड़ उम्र का व्यक्ति किनारे पर खड़े थे जो श्रमिकों के एक समूह से घिरे हुए थे। मछली पकड़ने की कुछ नावें मत्स्य के भीतर खड़ी थीं। दूर से वह विभिन्न प्रकार की मछलियों को स्पष्ट रूप से देख सकता था। यहाँ बहुत सारी मछलियाँ हैं। वांग शियान ने अपनी चकित निगाहें मछली पकड़ने पर टिका दी। ये वह मत्स्य है जो उस निदेशक ली का है।
उसके कहने के अनुसार यहाँ 300,000 किलोग्राम मछलियाँ हैं। 300,000 किलोग्राम उसके लिए अगले स्तर तक आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त है। वांग शियान रोमांचित था, लेकिन उसके चेहरे पर एक ठंडा सा भाव उभर आया। एक तेज गति के साथ वह पीछे समुद्र की ओर चला गया। उसने अपने कपड़े उतारने के लिए एक दूरस्थ स्थान पाया और समुद्र में प्रवेश कर गया। एक अजगर में बदलना। जैसे ही वह आगे बढ़ा, 1 मीटर लंबे गोल्डन डिवाइन ड्रैगन ने अपनी ड्रैगन पूंछ को घुमाया और तेजी से उस स्थान की ओर बढ़ गया जहां मछलियां थीं। प्रत्येक मत्स्य में मछली की कई किस्में होती हैं। वैंग जियान इधर उधर तैरा और कई मछलियों के पास से गुजरा, परंतु वह मछली खाने के लिए भीतर न गया। इन मछलियों के मालिकों ने उसे नाराज नहीं किया। वांग शियान सिर्फ अपने स्तर को आगे बढ़ाने के लिए किसी और को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। उनके पास अभी भी बुनियादी नैतिक सिद्धांत थे। हालांकि वह निदेशक ली की उस मत्स्य पालन को नहीं बख्शेंगे। जल्द ही वांग शियान तैरकर उस मछली की तरफ आ गया। पानी के माध्यम से वह निर्देशक ली और अधेड़ उम्र के आदमी को किनारे पर देख सकता था। उन्होंने वास्तव में स्टील वाया मेश का इस्तेमाल किया। वांग जियान ने उद्घाटन पर स्टील के तार की जाली की पंक्ति देखी जिसने मछली को भागने से रोक दिया। वांग शियान धीरे से हंसा। उसने अपने पंजों को फैलाकर जाली पर जोर से पटक दिया। ताका। जल्द ही स्टील के तार की जाली टूट गई और वांग शियान ने प्रवेश किया। वोयला। बड़ा पीला क्रोकर, स्तर 0। निकालने योग्य ड्रैगन ऊर्जा 0.08। जैसे ही वह खेत में दाखिल हुआ, उसने लगभग 1 किलोग्राम का एक पीला क्रोकर देखा। उनके चेहरे पर मुस्कान तैर गई। जैसे ही वांग जियान ने अपनी ड्रैगन शक्ति का उत्सर्जन किया, बड़ा पीला क्रोकर थरथराया और तुरंत स्थिर हो गया। स्तर 2 पर उनकी ड्रैगन शक्ति ने न केवल 10 मीटर के क्षेत्र को कवर किया, बल्कि 10 मीटर के भीतर के समुद्री जानवर, जो उससे निचले स्तर के थे, उनके द्वारा दमन और नियंत्रण किया जाएगा। 1 मीटर के आकार में वांग शियान ने अपना मुंह खोला और मछली को निगल लिया। समुद्र करीब 5 से 6 मीटर गहरा था। समुद्र के तल पर वांग शियान को कोई नहीं खोज पाएगा। आओ, कुछ मजदूरों को मेरे साथ समुद्र तक ले आओ और कुछ मछलियां ले आओ। जब दोनों देशों के साझेदार यहाँ होंगे तो हम उन्हें मछली भी दे सकते हैं। तभी वैंग जियान को निर्देशक ली की आवाज सुनाई दी। जब उसने ऊपर देखा तो समुद्र का पानी उसकी दृष्टि को धुंधला नहीं कर सका। निर्देशक ली और अधेड़ उम्र का व्यक्ति एक मछली पकड़ने वाली नाव पर सवार हुए और उनमें से एक कार्यकर्ता नाव को समुद्र के बीच तक ले गया। विभिन्न किस्मों की कुछ मछलियां ऊपर लाओ। निदेशक ली ने कार्यकर्ता को किनारे रहने का आदेश दिया। हाँ बॉस। कार्यकर्ता ने सिर हिलाया। उसने एक जाल निकाला और लापरवाही से मछली के बाड़े में फेंक दिया। जल्द ही समुद्री बास, येलो क्रोकर, ग्रुपर्स और पफर मछली जैसी दर्जनों नस्ल की मछलियां जाल में फंस गईं। वे मत्स्य पालन से कुछ सामान थे। बॉस, मछलियां अच्छी हैं। मुझे यकीन है कि इस साल उन्हें अच्छी कीमत मिल सकती है, मछली पकड़ने वाले कार्यकर्ता ने कहा। अच्छा, इतना खराब भी नहीं। हाँ, निर्देशक ली हंस पड़े। जब दोनों देशों के लोग यहाँ हैं, तो मुझे यकीन है कि हमारे सहयोग में हवा आएगी। मुझे यकीन है कि कोई समस्या नहीं होगी। इस अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के बाद हमारा अपना आपूर्ति चैनल हो सकता है। अगले कुछ सालों तक हम केवल मोटी कमाई करेंगे। अधेड़ उम्र का व्यक्ति निर्देशक ली की चापलूसी करता था। हाँ। निर्देशक ली मछली पकड़ने वाली नाव पर खड़े हो गए और उत्साह के साथ अपनी मछलियों को देखा। अब से यह जगह उसकी अलादीन की गुफा होगी। अध्याय 30। एक बंद द्वारा ट्रिगर किया गया नरसंहार 3। अनुबंध पत्र पर हस्ताक्षर कीजिए। वांग शियान, जो समुद्र के तल पर था, ने उनकी बातचीत सुनकर ठंडक का एक स्पर्श प्रकट किया। उसकी दृष्टि उसके चारों ओर सघन रूप से भरी पीली क्रोकर मछली, समुद्री बास, ग्रुपर और पफर मछली की ओर मुड़ी और एक फीकी मुस्कान दिखाई। एक गोखरू से शुरू हुआ नरसंहार बस शुरू होने वाला है। इससे आपको मुझे अपमानित करने के परिणामों के बारे में पता चल जाएगा और साथ ही आपको अपने कार्यों में अहंकारी नहीं होना चाहिए। वांग शियान ने अपने शरीर को स्थानांतरित किया और अपनी ड्रैगन शक्ति को सक्रिय किया। तरह तरह की मछलियां उसके चारों ओर कसकर इकट्ठी हो गईं। उसके शरीर को फिर से हिलाने से सारी मछलियां उसकी ओर इकट्ठी हो रही थीं। ये स्थान समुद्र से अलग था क्योंकि सभी मछलियां एक छोटे से क्षेत्र में पैक की गई थीं। इस सीमित क्षेत्र में 300 टन के करीब मछलियां पैदा की जा रही थीं और वे उसे खाने के लिए स्वतंत्र थीं। नस्ल की मछली से निकालने योग्य ड्रैगन ऊर्जा अन्य मछलियों की तुलना में थोड़ी कम होती है। हालांकि
उनकी ताकत उनकी बड़ी संख्या में है। वांग जियान उत्तेजित हो गया और उन्मादी तरीके से मछली के बाद मछली को भस्म करने के लिए अपना मुंह व्यापक रूप से खोल दिया। उसके चारों ओर कई सौ मछलियां थीं। यहाँ तक कि अगर वह प्रत्येक कौर के साथ एक को खा रहा था, तब भी सामान्य परिस्थितियों में काफी समय लगेगा। वांग शियान की ड्रैगन ऊर्जा भयानक गति से बढ़ रही थी। उसके शरीर का आकार भी शुरुआत में 1 मीटर से तेजी से बढ़कर लगभग 1.5 मीटर हो रहा था। मत्स्य फार्म में मछलियां तेजी से घट रही हैं। महान, ये वास्तव में बहुत अच्छा लगता है। उसकी ताकत तेजी से बढ़ रही थी। 1 घंटे के बाद वांग शियान के शरीर का आकार 2 मीटर के करीब पहुंच गया था। उसकी भक्षण गति 10 गुना बढ़ गई थी और वह प्रति कौर 1 दर्जन मछलियों को निगलने में सक्षम था। और इस समय निदेशक ली, जो तट पर थे, को अभी भी पता नहीं था कि उनके मछली फार्म के भीतर क्या हो रहा है। किनारे के पास उसके साथ 6-7 आदमी खड़े थे। ये लोग स्पष्ट रूप से चीनी नहीं थे और निर्देशक ली एक हंसमुख मुस्कुराहट के साथ उनके साथ चल रहे थे। सभी को नमस्कार, यह मेरा मछली फार्म है। ये पूरे रिवरटाउन में सबसे बड़ा और सबसे अच्छा मछली फार्म है। हम उन मछली फार्मों से अलग हैं जो समुद्र के किनारे मछली पालते हैं। हमारा खेत 5 मीटर गहरा है और हम जो मछलियाँ पालते हैं उनमें जंगली मछलियों के समान गुण होते हैं। हमारे यहाँ येलो क्रोकर फिश, पफर फिश, ग्रोपर और सी बास पाले जाते हैं। हमारे पास उनमें से कुछ यही हैं और आप आने और गुणवत्ता देखने के लिए स्वतंत्र हैं। निर्देशक ली ने लोगों के समूह से आत्मविश्वास से बात की। लोगों के इस समूह में 2 बूढ़े व्यक्ति चले गए। वे बैठ गए, समुद्र में मछलियों को देखा और थोड़ा सिर हिलाया। गुणवत्ता बाहर से बहुत अच्छी लगती है। हालांकि अगर हम एक दीर्घकालिक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर करने जा रहे हैं, तो हमें अधिक और अधिक विस्तार से समझना होगा, एक बूढ़े व्यक्ति ने निदेशक ली से कहा। सहज रूप में निदेशक ली ने सिर हिलाया। हम इस जगह से कुछ मछलियां पकड़ सकते हैं और शेफ से उन्हें तुरंत पकाने के लिए कह सकते हैं। चूंकि हम एक साथ काम करने जा रहे हैं, हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। निश्चित रूप से कोई समस्या नहीं होगी। महान, मैं निर्देशक ली की ईमानदारी की सराहना करता हूँ। यदि मछलियाँ शीर्ष श्रेणी की हैं, तो हम आपके साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर करने को तैयार हैं, एक अधेड़ उम्र के विदेशी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। उस मामले में कृपया मेरे पीछे आओ। मुझे विश्वास है कि हमारे खेत की मछलियाँ आप लोगों को निराश नहीं करेगी। निर्देशक ली ने समूह के लिए एक आमंत्रण मुद्रा बनाई और लोगों का समूह समुद्र के किनारे मछली पकड़ने वाली नाव पर सवार हो गया। केंद्र पर जाएं और हमारे ग्राहकों को दिखाने के लिए 1 दर्जन मछलियां पकड़ें। निदेशक ली आगे बढ़े और मछली फार्म में कार्यकर्ता से कहा। ठीक है बॉस। कार्यकर्ता ने अपना सिर हिलाया, मछली पकड़ने वाली नाव का संचालन किया और मछली फार्म के केंद्र की ओर चल दिया। यह मछली फार्म बहुत बड़ा है और संभवतः हर साल कई प्रकार की मछली का उत्पादन कर सकता है। अगर उनकी मछलियां हमारी ज़रूरतों को पूरा करती हैं, तो हम उनके साथ काम कर सकते हैं। आखिरकार उनकी पेशकश की कीमत और मात्रा काफ़ी आकर्षक है। मछली पकड़ने के बोर्ड पर विदेशियों के समूह ने अपनी भाषा में धीरे धीरे बातचीत की। निर्देशक ली ने उनके भावों पर ध्यान दिया। उन्होंने आगे कहा, मेरा फिश फार्म 400 से 500 टन मछलियों का प्रजनन कर सकता है। इस साल ये संख्या करीब 300 टन है। अगले साल ये संख्या और भी अधिक होगी। निदेशक ली, आपका मछली फार्म बहुत अच्छा है। आइए आशा करते हैं कि हम एक साथ काम कर सकते हैं, एक विदेशी ने उत्तर दिया। आप लोगों के साथ काम करना मेरी भी इच्छा है। निर्देशक ली की आंखों में उत्साह की लहर दौड़ गई। कुछ ही दूरी पर मेरा एक रेस्तरां है। मुझे एक अच्छा मेजबान बनने दें और आप लोगों को दोपहर के समय शानदार भोजन कराएं। निश्चित रूप से, निश्चित रूप से। भीड़ मुस्कुराए और सिर हिलाया। मछली पकड़ने की नाव मछली फार्म के केंद्र में आ गई। निर्देशक ली ने कार्यकर्ता को इशारा किया और निर्देश दिया, हमारे लिए कुछ मछली लाओ। ठीक है बॉस। उस कार्यकर्ता ने सिर हिलाया, एक बड़ा जाल निकाला और उसके आगे फेंक दिया। भीड़ करीब से देखने के लिए नाव के सामने चली गई। स्विश, जाल जल्दी से पानी में गिर गया और कार्यकर्ता ने जल्दी से उसे वापस खींच लिया। हालांकि जब उसने नेट को खाली देखा तो वह चौंक गया। मैंने कोई नहीं पकड़ा। कार्यकर्ता थोड़ा शर्मिंदा हुआ। वह निर्देशक ली को देखकर मुस्कुराया और समझाया, निदेशक ली, मुझे इसे फिर से करने दो। मछलियां यहाँ केंद्रित नहीं हैं। ये ठीक है, ये ठीक है। निर्देशक ली ने अपना सिर हिलाया और बहुत चिंतित नहीं थे। उन्होंने भीड़ को देखा और समझाया, मछली को विकास के लिए बेहतर वातावरण देने के लिए हमारे मछली फार्म में मछलियां बहुत केंद्रित नहीं हैं।
भीड़ मुस्कुराए और बहुत चिंतित भी नहीं थे। मछली पकड़ने वाली नाव कई दर्जन मीटर आगे बढ़ गई। कार्यकर्ता ने जाल निकाला और एक बार फिर उसके आगे फेंक दिया। स्विश! जैसे ही मछली पकड़ने का जाल पानी में गिरा, कार्यकर्ता ने फौरन जाल को वापस खींचना शुरू कर दिया। हालांकि उसके आश्चर्य के लिए उसने अभी तक एक भी मछली नहीं पकड़ी थी। क्या हो रहा है? कार्यकर्ता सदमे में अपने आप में गिड़गिड़ाया। जब निदेशक ली ने देखा कि क्या हुआ है, तो उनकी भी भौहें तन गईं। क्या बात? क्या आज सुबह ही हमने आसानी से 1 दर्जन मछलियां नहीं पकड़ लीं? बॉस, मुझे पूरा यकीन नहीं है। मुझे इसे एक और कोशिश करने दो। कार्यकर्ता ने भौचक्का होकर मछली पकड़ने के जाल को छांटकर एक बार फिर से आसपास फेंक दिया। मछली का जाल पूरी तरह से पानी पर बिखरा हुआ था। कार्यकर्ता मुस्कुराया और टिप्पणी की, इस बार मछली होनी चाहिए। हालांकि जब उसने जाल खींचा, तब भी एक भी मछली नहीं थी। इस बार कार्यकर्ता और भी हैरान रह गया। निर्देशक ली भी भड़क गए और बोले, क्या बात है? इस इलाके में एक भी मछली क्यों नहीं है? क्या गलत? कई बार जाल बिखेरने के बाद भी मछली क्यों नहीं होती? यह नहीं होना चाहिए। क्या गलत? विदेशियों के चेहरों पर संदेह झलकने लगा। मछली फार्म को देखने से पहले उन्होंने निर्देशक ली पर एक नज़र डाली। शायद सभी मछलियां किसी अन्य स्थान पर एकत्रित हैं। जियो हुआ, चलो किनारे के करीब आते हैं। नाव चला रहे युवक से बात करते ही कार्यकर्ता असमंजस में पड़ गया। मछली पकड़ने वाली नाव किनारे के पास पहुंची और उस कार्यकर्ता ने तुरंत मछली पकड़ने के जाल को बाहर फेंक दिया। छप छप! मछली पकड़ने का जाल समुद्र में गिर गया। जाल ऊपर खींचे जाने के बाद भी एक भी मछली नहीं बची। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है? कार्यकर्ता सदमे और आश्चर्य से भरा था। उसने कई बार जाल को आसपास के क्षेत्र में बिखेरा लेकिन फिर भी खाली हाथ आया। निर्देशक ही दंग रह गए। वह भौचक्का रह गया, चारों ओर देखा और स्पष्ट रूप से शर्मिंदा था। मछली कैसे नहीं हो सकती? सुबह भी उनमें से बहुत सारे थे, अब क्यों नहीं है? निर्देशक ही ने भयानक भाव से पूछा। बॉस, मुझे भी कुछ पता नहीं है। तार्किक रूप से कहा जाए तो हमें केवल अपने जाल को ऊपर खींचकर बहुत सारी मछलियां मिलनी चाहिए। इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। कार्यकर्ता ने देखा कि उसके साथ गलत किया गया था और स्पष्ट रूप से नाराज था। अभी क्या हुआ? इतने बड़े मछली फार्म में मछली कैसे नहीं हो सकती? निदेशक ली, आपकी मछलियां कहाँ हैं? निदेशक ली से पूछते ही विदेशियों के समूह की भौहें तन गईं।